राज्य में कृषि की कुछ योजनाएं चल रही हैं, उसका नाम बता सकते हैं आप? अभी कौन सा कृषि रोड मैप चालू हुआ? ढोली में एग्रीकल्चर के अतिरिक्त और कौन सा कॉलेज है? वैसे बिहार सरकार और कृषि रोड मैप आते हर 5 साल पर, तो अभी कौन सा रोड मैप चल रहा है आपका? यांत्रिकरण इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए बिहार सरकार क्या फैसिलिटी दे रखा है और किसको दे रखा है? आइए सर। आ जाइए, आ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए आराम से। क्या हाल चाल है ज्योतिश्री? तैयारी चल रही है इंटरव्यू की? जी सर। बहुत धड़कन बढ़ी हुई होगी, घबराहट है? जी सर। चिंता है? घबराहट है कि चिंता है कि उत्साह है? इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक नया परिवेश मिलेगा, हमको अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करना है, एक उत्साह का ये हुआ। पता नहीं क्या सवाल, चिंता है सर। पता नहीं क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या जवाब देंगे, तो इसमें चिंता हो गया, चिंता है। यस सर, घबराहट हो रही है। ठीक है, घबराहट। तो ये बताइए कि उत्साह कितना प्रतिशत है? 100 में कितना प्रतिशत उत्साह है, और चिंता कितना प्रतिशत है? सर चिंता 90%। कितना? 90%। अरे, और कब उत्साह 10% हुआ ना। इसे कैसे काम चलेगा? इसको उल्टा करना है, 90% उत्साह करना है और 10% चिंता नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। वो कोई अच्छी चीज थोड़ा है। नहीं सर। चिंता से चतुराई घटे, सबसे घटे शरीर। कहावत है, चिंता चिता है, जी सर। ये भी लोग कहते हैं। तो चिंता से कोई आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ। चिंता करने से 3 फायदे हमको आप बता दीजिए। सर एक तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। हाँ, फायदा चिंता से मैं फायदा बोल रहा हूँ ना। चिंता से कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो इसको कितना घंटा रोज तैयारी कर रहे हैं आप? सर अभी मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। तैयारी नहीं कर पा रही क्यों? हूँ सर। कब इंटरव्यू है आपका? 26 सर तारीख को। 26 को। ये तो दूर इंटरव्यू है, इसीलिए अभी चुपचाप बैठी हैं क्या? नहीं सर, अभी जॉब में है तो थोड़ा सा उसमें अच्छा, काम में थोड़ा असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर आत्मा में है? जी सर। वैशाली में। कोई हर्जा नहीं है, तो कुछ समय देना पड़ेगा ना तैयारी करने के लिए। यस सर। आप जैसे तैयारी करती कुछ, अभी आपने तैयारी शुरू नहीं किया है, तो तैयारी आप शुरू करती 2-4 दिन 10 दिन, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन कराती, तो फिर आपसे कुछ सवालात होते तो इसका जवाब थोड़ा अच्छे से ढंग से होता। लेकिन अब यहाँ से सिर्फ मार्गदर्शन ले करके और जा करके आप तैयारी करेंगी तो वो भी ठीक है, अच्छी पहल है, होना चाहिए। तो सबसे पहले यह है कि आप 4 घंटा 5 घंटा 4 घंटा भी कम से कम रोज पढ़ने का समय निकालिए। 2 बार में 2-2 घंटे का कर लीजिए, यानी 1.5 घंटे का कर लीजिए, या 1-1 घंटे का 4 बार कर लीजिए। तो पढ़ाई जो आपने मेंस में की थी तैयारी के लिए, उसको फिर से पन्ने पलटना शुरू हो जाए, सभी चैप्टर वाइज स्टडी हो जाए। प्रश्न आपके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज से भी पूछे जाएंगे। तो उसके तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए सबसे बड़ा आधार है समाचार पत्र पढ़ना। समाचार पत्र रोज पढ़ रही हैं आप? नहीं सर, यूट्यूब से देख लेती हूँ। यूट्यूब से देख लेती हूँ। यूट्यूब से न्यूज़ थोड़े होता है, न्यूज़ प्रमाणिक नहीं हो सकता है। प्रिंट मीडिया का समाचार सबसे प्रमाणिक माना जाता है, या फिर उसी प्रिंट का गूगल में आप देखेंगे तो समाचार पत्र सही है। मीडिया यूट्यूब का समाचार जो है ना, बहुत न्यूज़पेपर में माइंड का इंटरेक्शन भी होता है। हाँ जी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, एक हिंदी एक अंग्रेजी, देश विदेश की घटना, राज्य की घटना। राज्य में सिंचाई, राज्य में कृषि की कुछ योजनाएं चल रही हैं, उसका नाम बता सकते हैं आप? यस सर। बताइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और जिसमें पैसे दिए जाते हैं किसान को, उसका नाम क्या है? पैसे दिए जाते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कितना मिलता है उसको? सर उसमें सालाना 6,000। वेरी गुड। और 2,004 मंथ के इंस्टॉलमेंट। और फसल बीमा योजना क्या है? फसल बीमा योजना सर ये है इंश्योरेंस एक तरह का, और किसानों को जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटिज की वजह से, पेस्ट की वजह से, डिजीज के वजह से, तो सरकार उनको कुछ पैसे फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, जिससे जैसे अलग अलग क्रॉप के लिए सर अलग अलग उनका सब्सिडीज है।
सर जैसे कि खरीफ के लिए है 2%, रबी के लिए 1.5% और जो बागवानी है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जो उसके लिए सर 5% चलिए ठीक मुहैया है। करवाती है। दूसरी चीज़ है ज्योतिश्री की जी सर। इंटरव्यू में बोर्ड फेस करने के लिए आप जाएंगे वहाँ पे, जैसे आप आए और एक बिल्कुल सहज अवस्था में, उसके पहले नींद आप लेंगी रात में अच्छी से, उसके पहले भी नींद रोज ठीक से लेना चाहिए 6 घंटे। जी सर। नींद नहीं लेने से फिर दूसरे दिन इंटरव्यू में मन नहीं लगेगा, मन उद्विग्न लगेगा, खिन्न लगेगा, उदास लगेगा, सोने का मन करेगा, आलस सताएगा। तो रात की नींद अच्छी होनी चाहिए जी सर। ताकि सुबह आदमी तरोताज़ा महसूस करे। आएंगे, बैठने के लिए कहा जाएगा, अभिवादन करेंगे, पहले आप एक को अभिवादन करेंगे, सबको हो जाएगा, और बैठने के लिए कहा जाएगा, बैठेंगे धन्यवाद बोलते हुए जैसे भी आपने यहाँ कहा। और फिर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, पहले तो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बहुत आपको सहज करने के लिए। अच्छा आपने मैट्रिक बोर्ड इस साल किया है, अच्छा आपने 12th इस साल किया है, आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया इस यूनिवर्सिटी से, इतना % आपका मार्क्स था, तो ये सब बताया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। बताएंगे लोग तो आपसे खाली कहना जी सर, जी सर, यस सर, हाँ जी हाँ, तो करके फिर आपको सहज करके एक प्रश्न की जो अगली कड़ी होगी उसके लिए आपकी तैयारी होगी। फिर प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का उत्तर, प्रश्न यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, सर मैं नहीं ठीक से समझ पाई, नहीं प्रश्न को सुन पाई, है ना। तो लेकिन ध्यान जब रहेगा तो सुन ही सकेगा कैंडिडेट। 90% सुन ही पाते हैं, 10% कुछ लोग होते हैं, कभी कभी स्वाभाविक भी बाधा आती है कि कम धीरे से बोलते हैं लोग, या परखने के लिए कि वो प्रश्न समझ रहे हैं कि नहीं, या परखने के लिए कि फिर से हम प्रश्न दोहराएं या उनके मन में दिमाग चल रहा है कि नहीं। ऐसी ही स्थिति आती है, प्रश्न पूछ लिया, जो उत्तर आपको आ रहा है बता दिया, नहीं आ रहा है गलत उत्तर नहीं बताए, गेस करने की स्थिति आए, अनुमान लगाने के, तो आप उसके लिए अनुमति लीजिए, क्या मैं अनुमान कर सकते हो सर, लेकिन गलत जवाब नहीं देंगे और केंद्रित रहेंगे प्रश्न के मेन उत्तर पर। बहुत से कभी कभी लोग ना कुछ व्यवधान कर देते हैं, कुछ चीज़ों को बताने लगते हैं दूसरे ढंग से, तो इसमें संयम रखने की ज़रूरत है। और आई कांटेक्ट, जो आपकी दृष्टि रहेगी, जो प्रश्न जहाँ से आ रहा है उस ओर, लेकिन सब और बीच बीच में देखते रहने की ज़रूरत है, ताकि बाकी लोग को लगे कि हाँ इनका ध्यान सब जगह है। आपके एक प्रश्न के उत्तर समाप्त नहीं होंगे, हो सकता है कि दूसरा प्रश्न कोई अन्य सदस्य पूछे, अन्य एक्सपर्ट पूछे, तो वहाँ आपका कर्तव्य बनता है कि जहाँ प्रश्न का उत्तर आप दे रही थी उनको एक्सक्यूज मी सर, उनका उत्तर देना शुरू कीजिए, और जो उत्तर बाकी रह गया है तो इस उत्तर के पश्चात उनसे अनुमति लेके कि सर उसका उत्तर बाकी रह गया था, मैं दे दूं क्या, अनुमति देंगे, आप उत्तर दीजिए। ऐसे आपके परीक्षण का समय आएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को देख लीजिए। कुछ विषय से संबंधित पूछा जाए बेसिक। हुआ बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों बहुत चिंतित है कि हमारा बिहार का स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उसका फर्टिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया है? सर इसके लिए सेंट्रल लेवल पे सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है सर, जिसमें सॉइल का टेस्टिंग करवाया जाता है और जो मिट्टी में कमी है या उपलब्धता है उसके अनुसार फसलों के अनुशंसा के हिसाब से उसमें फर्टिलाइज़र जो है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, उनको दिया जाता है। पीएच का भी जांच होता है? जी सर, पीएच का, इसी का, और सर इसके लिए 12 पैरामीटर है इसमें सर। अच्छा, कितना पीएच रहेगा मिट्टी में कि उससे मिट्टी से हमको अधिक से अधिक पोषक तत्व मिल सके? सर अगर वो मतलब नॉर्मल हो तो सर 7। एक रेंज होता है ना? यस सर। इस रेंज में सबसे अधिक हमको मिट्टी से पोषक तत्व पौधे को मिलेगा? सर 6 अनुमान लगा के सर 6.5 to 7.5 एक रेंज होता है रेंज है सर। अच्छा, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी टेस्ट होता है उसमें?
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यस सर। कौन कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट? माइक्रो न्यूट्रिएंट है बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, निकेल, जिंक का भी होता है? जिंक है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है सर। तो जिंक का डिफिशियंसी से धान के में कौन सा रोग लग जाते हैं? सर जिंक के डिफिशियंसी से धान में सर खैरा डिजीज होता है। तो उसको बचाव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या डालेंगे? कौन सा केमिकल डालेंगे? जिंक सल्फेट कितनी मात्रा में? सर 5 kg सर। कब डालेंगे? जब सर में डिजीज का जब सिम्टम दिखने लगे सर, तो कुछ दिन पहले। नहीं, अभी recall मालूम नहीं है कर हमको पा रहे स्वाद में, तो हम पल ही डाल देंगे, यस सर। लाइन पे प्रेसने के Yes, समय sir. डाल देंगे, है ना? जी सर। अच्छा, बिहार सरकार और कृषि रोड मैप आते हर 5 साल, पता अभी कौन सा रोड मैप चल रहा है आपका? सर अभी 4th रोड मैप चल रहा है। तो इसके अंतर्गत कौन सा, किन किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? सर 12 डिपार्टमेंट को इसमें ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है अभी कृषि विभाग को 5 साल के लिए इसमें अपना योगदान, कृषि विभाग अपना योगदान दे रही है। सर इसमें है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, कई मतलब ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और न्यू नर्सरी पॉलिसी को भी ध्यान दिया जा रहा है। और सर जो गरीब किसान होते हैं, मतलब मार्जिनल किसान होते हैं, वो अपने खेती के लिए यांत्रिकरण, मतलब यंत्र को खरीद नहीं पाते, तो उसके लिए सर 4th रोड मैप में कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं सर। और सर बिहार को बीज में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। और सर इतना। और जो अभी तक पूरा हो चुका है रोड मैप, कृषि रोड मैप, तीसरा पूरा हो चुका है, जी सर। तो उसके अंतर्गत हम लोगों को कुछ अचीवमेंट मिला, कुछ फायदा हुआ? क्या अचीव किया हम लोग? सर ग्रीन मिशन जो है वो उसको मतलब अभी उसमें हम लोग बहुत आगे हैं अभी ग्रीन मिशन में। और सर ये भी एक स्लोगन दिया गया था सर उसमें कि बिहार के व्यंजन जो है इतने पॉपुलर हो कि हर एक इंडियन के प्लेट में एक बिहारी व्यंजन हो। तो यहाँ ये बिहार के व्यंजन को ज़्यादा मतलब महत्व दिया गया है इसमें सर। और इसमें सर अचीवमेंट, कुछ अवार्ड वगैरह कुछ मिला था हम लोगों को? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। करमन ने अवार्ड करके कुछ मिला था? सॉरी सर। अच्छा, फल के संदर्भ में हम पूछना चाहेंगे कि कौन कौन सा फल है जिसमें भारत वर्ष में हमारा बिहार का स्थान है? पहला स्थान सर। फल में पहला स्थान सर ये मैंगो है सर, लीची है। लीची है कि मैंगो, बताइए पहले। सर पहला तो बिहार में लीची है सर, इंडिया में। नहीं, भारत वर्ष के संदर्भ में, रिस्पेक्टिव टू द इंडिया। सर मैंगो भी है, मैंगो भी है, लीची भी नहीं है। है, फर्स्ट है क्या? जी सर। क्या तो सर फर्स्ट है क्या? नहीं तो मैंगो का प्रोडक्शन फर्स्ट नहीं है। नो, लीची है, लीची लीची का है है। सर। हाँ, लीची की संभावना क्या है? उसका और भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अभी तो 3 लाख कितना हुआ है, लेकिन इसकी और संभावना है बढ़ाने का। ये सर बढ़ाया जा सकता है अगर उसके बीमारी को पहले पकड़ मतलब जांच ले और उसको अच्छी तरह से समझ ले कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और प्रोडक्शन क्यों नहीं अच्छे से हो रहा है। अगर उसको वैज्ञानिक, जो हमारे देश के वैज्ञानिक उस पर अच्छे से रिसर्च करके उस पर इम्प्रूवमेंट कर सके तो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि उसमें जो भी
रोग लगते हैं उस पर नियंत्रण करके हम उसके ईल्ड बढ़ा सकते हैं। यस और सर। दूसरा तरीका भी है, जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ा के। यस सर, डेंसिटी बढ़ा के और फिर ऐसा वेराइटी उत्पन्न करे जो ड्वार्फ वेराइटी हो और हाई डेंसिटी में उसका मतलब प्रोडक्शन कर सके सर, ज़्यादा से ज़्यादा। आम के केस में भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं, यस सर। उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। यस सर, करते हैं। तो आम के केस में कितना कितना डिस्टेंस पर रखें? सर आम के डिस्टेंस में हाई डेंसिटी वेराइटी आम्रपाली है, जिसमें कि उसका डिस्टेंस सर अनुमान थोड़ा मोड़ा सर याद है 2.5 इंटू 2.5 ठीक है। मीटर। उसके अलावा के अलावा सर अगर जो सर वो मतलब जो बिना मतलब जो लैंड ऐसे ही सर बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सब्जियों में किया जा सकता है। यस सर, अभी जो तो जो फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं जी सर। उसका सब्स्टिट्यूट कुछ है? उसके केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर हम क्या देंगे? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सब्जियों को सर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं सर। जो हमारे घर में कूड़े कचरे हैं, सब्जियों के अवशेष हैं जो बचे हुए हैं, उसको हम सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चूल्हे से जो राख निकलती है सर, लकड़ी के जो राख होते हैं, गांव में अक्सर सब्जियों के ऊपर मतलब हरी प्लांट में उसको छीटा जाता है स्प्रे के रूप में, तो वो कीटनाशक की तरह एक तरह से काम करता है। और कुछ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है सॉइल में। सब्जी के लिए सर? हाँ, जैसे डीप समर प्लाइंग करते हैं ना, गर्मी के दिनों में खूब गड्ढा ज़्यादा डीप प्लाइंग करने से मिट्टी आ जाते हैं, उससे हाई टेम्परेचर से कुछ उसमें जो कीड़े मकोड़े जो भी हार्मफुल है वो सब डेथ कर जाते हैं। डॉक्टर साहब को और दूसरा, हाँ, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके। ठीक है डॉक्टर साहब, बता दीजिए, तो प्रश्न सर पूछे ना, जी सर। उसका उत्तर दे दीजिए। सर क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं सर। जैसे कि अगर सर जैसे कि बैगन में ज़्यादा कीड़ा लगता है सर, तो बैगन के साथ साथ कुछ ऐसा भी सब्जियों को लगा सकते हैं कि जो कि वो सिर्फ बैगन मतलब कि हानि ना पहुंचाकर, मतलब सब्जी नहीं सर, कुछ ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो, जैसे कि ट्रैप क्रॉप होता है सर, तो उसका यूज करके हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अच्छा, ये वेस्ट चंपारण में कितने चीनी मिल है? चीनी मिल है ना? जी सर। कितना है? सर नरकटियागंज में एक है शुगर मिल, नरकटियागंज शुगर मिल, लौरिया शुगर मिल, सुगौली शुगर मिल एंड मझौलिया शुगर मिल सर। रामनगर शुगर मिल सर। कितने हो गए? 5। सभी कार्यरत मतलब चल रहे हैं? सब चलते हैं सर। अच्छा, वहाँ के किसान का क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, सिस्टम क्या है? सर वो फरो मेथड से लगाते हैं उसको। मतलब क्या चीज लगाते हैं? कौन सर? शुगर केन। हाँ, तो शुगर कैन को कैसे लगाते हैं? सर उसका सीड रेट जो होता है 35,000 से 40,000 के उसके सेट्स को लेते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है 1/3 भाग, उसी को मुख्य रूप से सीड के रूप में लेते हैं। और सर वो फरो बना करके मतलब सर तो उसका सीड रेट मतलब सेट रेट बता है? सेट रेट। अच्छा, सीड रेट नहीं होता। आपने सीड बड टेक्निक सुना है? जी सर। सीड बड टेक्निक सुना है? ये तो सेट हो गया ना। जी सर। बड टेक्निक सुना है? नहीं सर, नहीं सर, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। सीड बड उस हाँ, बर्ड ही सिर्फ लगाते हैं, सेट नहीं लगा के बर्ड ही जो करते हैं, ऑटोमेटिक है जो उसका पूरा घट जाता है, मतलब 10 गुना डाउन हो जाएगा। नहीं, जहाँ 10-15 केजी लगेगा वहां पर वहां जो है, समझ गए? जी सर। बर्ड से करते हैं, देख लीजिएगा इसको। और ये बताइए, जो अभी मानसून जो है बिहार में कब तक आने की संभावना है?
सर बिहार में आने की संभावना तो 15 जून से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी लेट है थोड़ा, तो 25 जून तक लगभग, अच्छा। अनुमानित सर। हाँ, 25 जून नहीं, यही 2 दिन के अंदर अंदर आने वाली है। और कहाँ से चलती है वो चली। अभी आप बताइए, आप इधर वेस्ट चंपारण के रहने वाली हैं, जी वहाँ नहर उहर है, कहाँ से पानी आ जाता है, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, और उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? सर पश्चिम चंपारण में तो बूढ़ी गंडक है, जिस पर कहाँ से आती है वो, उद्गम उसका स्थल? सर उसका उद्गम स्थान नेपाल से है सर। हाँ, और ये कौन चीज, वो कैसे आती है वो? सर इधर तराई क्षेत्र से होते हुए पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी से होते हुए सर आती है। अच्छा, हाँ। तो बिहार सरकार के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, जो उसके लिए प्लानिंग किया है बिहार सरकार, 3 भागों में बांटे हुए हैं, जो क्या करना जा रही है उसे बचाव के लिए। सर इसके बारे में अच्छा, जानकारी नहीं है सर। अभी बात किए किसान हायरिंग सेंटर और वो है, बिहार सरकार कितना सब्सिडी देती है, उसका रेंज बताइए। सर अनुमानित से तो 80% दे रही है सर। कितना से 80%? 40 से 80%। 10% जो है मैन्युफैक्चर को भी है, जो बनाता है ना उसको जी भी जी। है। ठीक है। ये बता दीजिए, बिहार के कृषि मंत्री कौन है? बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे जी। अच्छा, और देश के? सॉरी सर, देश के, भारतवर्ष के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज शिवराज सिंह शिवराज चौहान। सिंह चौहान। वेरी गुड। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं पता है। ऊर्जा मंत्री? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे नहीं हैं। पता। तो ये सब इसलिए पूछा जा रहा है कि इन चीज़ों को हम जानना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं। तो नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, समय है अभी। समय है। जी और इन चीज़ों को तो सामान्य ज्ञान से एज ए नागरिक सबको जानना चाहिए। जी सर। एज ए प्रतियोगी सिर्फ नहीं, एज ए नागरिक, एक छात्र, एक नौकरी कोई कर रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि देश हमारा पीछे है, कि हम देश के बारे में नहीं जानते। यस। तो बेसिक चीज़ तो हर को जानकारी होनी चाहिए। अभी हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, आप बता दीजिएगा। देश में एक साथ चुनाव होने की बात चल रही है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ हो। आपका क्या मंतव्य है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी इस पर विचार हुआ, मन में चिंता हुई? एक साथ करने से, एक साथ मान लीजिए विधानसभा का लोकसभा का एक साथ चुनाव हो गया पूरे देश का, 5 साल के लिए निश्चिंत साहब, हर 2 साल पर कभी इस राज्य का हो रहा है, 1 साल के बाद इस राज्य का हो रहा है, तो इससे कितनी परेशानी होती है, खर्चा बढ़ता है ना। एक साथ होगा तो खर्चा बचेगा। ये चीज़ पूछा जा सकता है। थैंक यू कि अपना मंतव्य बताते। तो ये सब चीज़ जो करंट टॉपिक्स है ना, जी देख लीजिए। अभी बहुत से न्याय शास्त्र में परिवर्तन किया गया है, उसको देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। महिलाओं को विधानमंडल में और संसद में आरक्षण देने के लिए एक बिल पारित हुआ था, लोकसभा से, संसद से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। उस विधेयक का क्या नाम था? आप महिला हैं इसलिए ये सब नारी सशक्तिकरण पर पूछा जाएगा। नारी वंदन योजना। नारी वंदन योजना। हाँ, देखिएगा ये सब चीज। यस सर। चलिए, हो गया आपका। हम लोग 35 मिनट बात किए, तो तैयारी कीजिए, पढ़िए, जी सर। और समय है उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि लिखित में आप क्वालिफाई किए हैं, आपका मेहनत काम आया है। तो अब कोई नौकरी कर रही हैं, छुट्टी ले लीजिए आप 10 दिन, यदि छुट्टी का प्रावधान है तो छुट्टी लेकर के तैयारी कीजिए। जी आत्मा से तो बढ़िया होगा ना सरकारी नौकरी, यस सर। आत्मा में है ना। हाँ, सर तो उसी उससे, ब्लॉक में है सर। हाँ ब्लॉक में है, कोई दिक्कत नहीं है।